Hello guys, my name is Stuti. Let's start with one of the most important concept in economics, law of demand. लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है. This law states that if other things are held constant, then there is a negative relationship between price of own goods and its quantity demanded. अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा. इस लॉ को समझने से पहले कुछ वर्ड्स को हम समझ लेते हैं, लाइक निगेटिव रिलेशनशिप, अदर थिंग्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट. ये क्या होता है? तो सबसे पहले निगेटिव रिलेशनशिप को समझते हैं. हम इसी के थ्रू समझते हैं. मैंने यहाँ पर प्राइस लिया हुआ है और यहाँ पर डिमांड लिया हुआ है. जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड जो है वो कम हो रही है. देन दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड निगेटिव रिलेशनशिप और इन्वर्स रिलेशनशिप. जब कोई चीज़ बढ़ रहा हो और कोई चीज़ कम हो रहा हो तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है, लाइक लॉ ऑफ डिमांड. एंड यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है और डिमांड भी अगर बढ़ रही होती तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता. जब कोई चीज़ एक साथ बढ़ रहा हो या फिर एक साथ ही कम हो रहा हो, देन उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप. अदर थिंग्स आर हेल्ड कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कि कंज्यूमर इनकम हो गई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गई, पॉपुलेशन हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. जो ये अदर थिंग्स हैं, अगर हम इसे कांस्टेंट रखेंगे तभी ये जो है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा. तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है. जब किसी चीज़ की किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है. यही लॉ ऑफ डिमांड है. यहाँ पर मैंने एक शेड्यूल भी बनाया हुआ है. और यहाँ पर मैंने प्राइस लिया है, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है यूनिट्स में. जब प्राइस 10 है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड वो 200 यूनिट्स है. जब प्राइस 20 है देन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 100 यूनिट्स. आप देख सकते हैं जब प्राइस कम है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड वो ज़्यादा है. जब प्राइस बढ़ गई है 10 रुपीज़ से तो जो क्वांटिटी डिमांडेड वो भी कम हो गई है 100 रुपीज़ से. इसको और इजीली समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन. मैंने वाई एक्सिस पर प्राइस लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में लिया हुआ है. पॉइंट P1 पर जब प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है. देखिए जब प्राइस ज़्यादा है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ1 है. और जब प्राइस P2 हुई, जब प्राइस कम हुई तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ2 हो गया. OQ2 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया जब प्राइस कम हुई तो. और ये है डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और इसे नेगेटिव कर्व भी कह सकते हैं हम. ये इसका पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्राइस और डिमांड है उसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है. दिस इज़ द रीज़न. अगर आपको ये नहीं अच्छे से समझ आया होगा तो मैं यहाँ पर बना कर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. यहाँ पर मैंने प्राइस लिया, ठीक है. तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है देखिए कम है. अगर मैंने प्राइस कम कर दिया, P1 मान लेते हैं इसको, प्राइस कम हुआ तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा हो गई. और यहाँ पे मैंने बना दिया डिमांड कर्व, ठीक है. ये काफ़ी इजी है लॉ ऑफ डिमांड. आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच.